हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतिज्ञा अकेडमी में। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम अभी आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, विशेषकर एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हमें प्रैक्टिस सेट करना है। जी हम पढ़ रहे क्या? स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके, इसमें केवल स्टैटिक जीके रहेगी। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट आज फर्स्ट है, तो हम देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? जो चांगई नृत्य है जो भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन रहेंगे। ए में क्या? देखो, एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। चांगई नृत्य मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र या नागालैंड। तो चांगई नृत्य जो है कहाँ का है? ऑप्शन नंबर रहेगा आपका इसमें क्या? डी। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसमें? चांगई नृत्य कहाँ का है? नागालैंड का। जैसे कि नागालैंड की चांग नागा जनजाति चोंगसांग नृत्य करती है, इसी प्रकार से नागालैंड को लोकप्रिय रूप से त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है। नागालैंड को क्या कहा जाता है? त्योहारों की भूमि। क्या कहा जाता है? नागालैंड को क्या कहा जाता है? त्योहारों की भूमि। त्योहारों की भूमि। नागालैंड को क्या कहा जाता है? त्योहारों की भूमि। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का है। बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का क्या है? इसमें क्या लग रहा है? जो बोलक आर्ट है, जो बोलक आर्ट है यह कर्नाटक राज्य का क्या है? चित्रकारी रूप है या संगीत रूप है या नृत्य रूप है या मूर्ति कला है? तो दोस्तों इसमें रहेगा क्या? नृत्य रूप है। बोलक आर्ट कर्नाटक का क्या है? नृत्य रूप। क्या है? नृत्य रूप। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से बोलक आर्ट है जो, इसी प्रकार से रहेगा। तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरे में क्या है? दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? दलखाई ऑप्शन से समझ सकते हो आप लोग। इसमें क्या समझ सकते हो ऑप्शन से? उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, पंजाब। देखो, कर्नाटक पंजाब तो होगा नहीं, तो इसका क्या रहेगा? इसका आंसर, इसका आंसर रहेगा उड़ीसा। इसका क्या आंसर रहेगा? उड़ीसा। तो जो हम पढ़ रहे क्या? दलखाई। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। अब देखते हैं हम उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा है जो दलखाई, दलखाई नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा के संबलपुर जिले से हुई है। जो दलखाई है ना, इसकी जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संबलपुर, संबलपुर जिला से हुई है। यह नृत्य आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए होता है। यह नृत्य आमतौर पर देवी दुर्गा के लिए प्रसन्न करने के लिए, देवी दुर्गा, देवी दुर्गा, दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा रहेगा हमारा क्या? कुंभी। क्या रहेगा? कुंभी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? चौथा क्वेश्चन क्या है? कुंभी लोक नृत्य कुंभी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? यह आया था एसएससी सीजीएल 2023 में। तो इसका क्या रहेगा? कुंभी। कुंभी रहेगा कहाँ का? बताइए आप लोग, कमेंट में बताते जाइए। कुंभी रहेगा क्या? तमिलनाडु। कुंभी नृत्य कहाँ का रहेगा? तमिलनाडु का। जो कुंभी नृत्य कहाँ का रहेगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में देखते हैं हम दोस्तों। तमिलनाडु, जो तमिलनाडु है, जो तमिलनाडु में क्या होता है कि कुंभी लोक नृत्य केरल तथा तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है। कुंभी नृत्य, कुंभी नृत्य श्रीलंका के तमिलों द्वारा किया जाता है। कुंभी नृत्य जो किया जाता है श्रीलंका के तमिलों द्वारा, श्रीलंका के तमिलों, श्रीलंका में जो तमिल लोग रहते हैं, श्रीलंका में तमिल लोग रहते हैं जो उनके द्वारा किया जाता है कुंभी नृत्य। ऑप्शन नंबर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवें में क्या है दोस्तों? नाटी निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य
के रूप में मतलब किस राज्य का लोक नृत्य है? नाटी। तो नाटी रहेगा, आप लोग बताओ क्या रहेगा नाटी? नाटी रहेगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, या सी आंध्र प्रदेश या केरल। तो नाटी रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। नाटी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। तो नाटी के बारे में जानते हो आप लोग? नाटी लोक नृत्य यह हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें स्त्री तथा पुरुष, स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं इस नृत्य में। इस नृत्य में क्या दोनों भाग लेते हैं? स्त्री और पुरुष। अपना क्वेश्चन छठवां रहेगा, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग। एसएससी सीजीएल 2024 में आया था, यह रेलवे ग्रुप डी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? उदय शंकर को। किसको कहा जाता है? आधुनिक नृत्य का जनक किसको कहा जाता है? उदय शंकर को। किसको कहा जाता है? उदय शंकर को। उदय शंकर के बारे में आप जानते हो? उदय शंकर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1960 में दिया गया है। उदय शंकर एक प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई थे। पंडित रविशंकर के भाई थे कौन? उदय शंकर। इसी प्रकार से अगला 7वां क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 7वें क्वेश्चन में क्या है? राउत नाच निम्नलिखित में से किस राज्य में चलता है? राउत नृत्य है जो किस राज्य में चलता है? राउत, देखो समझो, पंजाब, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो इसमें ता छत्तीसगढ़, राउत छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन देखना है हमें, क्या इसमें? छत्तीसगढ़। मतलब नाम से ही थोड़ा मिलता जुलता है राउत। राउत नाच छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय द्वारा मुख्य रूप से यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से 7वां क्वेश्चन होने के बाद हम क्या करेंगे? 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या रहेगा? 7वां राउत हो गया है, ये वाला क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद हमें देखना है 8वां क्वेश्चन। जोनपा लेग्सो एक स्वागत नृत्य है जो कि कहाँ का है? यह कहाँ का है? तो देखते हैं, एसएससी सीजीएल 2021 में आया था जोनपा लेग्सो। तो जोनपा लेग्सो कहाँ का है? यह है भूटान का। जोनपा लेग्सो कहाँ है? भूटान का। इसके बारे में जानते हैं। भूटान के प्रमुख नृत्य होते हैं जो नगासम है, बोमथांग है, और इसके अलावा भी कुछ हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? आप लोग बताइए इसका आंसर। धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य? धालो, देखो धालो गोवा, समझना है आपको। धालो कहाँ का रहेगा? धालो रहेगा गोवा का। आप लोग भी बताते जाइए, धालो जो नृत्य है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? देखो यह एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, जो कि धालो नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा। धालो गोवा, जैसे धालो गोवा कहाँ का है? गोवा का। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। सोनल मानसिंह की एक प्रमुख नर्तकी है, मतलब सोनल मानसिंह है जो मणिपुरी नृत्य करती थी, या कथक, भरतनाट्यम या सत्रिया। तो आपको लग रहा होगा क्या होगा इसमें? सोनल मानसिंह किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। सोनल मानसिंह कहाँ से संबंधित हैं? भरतनाट्यम से। सत्रिया से संबंधित प्रमुख एक व्यक्ति शंकरदेव हैं, जिन्होंने इस नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में की थी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। बने रहिए हमारी क्लास में। कल प्रैक्टिस सेट में और क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि कल सेकंड प्रैक्टिस सेट कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।